दोस्तों, क्या सच में असम में 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है? क्या असम देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है? क्या है इसकी सच्चाई? इसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, कर्मचारी जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ते हुए महंगाई के हिसाब से उनको एडजस्ट करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि होती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत में पहला वेतन आयोग आजादी के ठीक पहले 1946 में लागू हुआ था और अभी तक कुल 7 वेतन आयोग लागू हो चुकी है। 7वां वेतन आयोग सन 2016 में लागू हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग को लागू किया जाता है। उसके बाद उसी तिथि से एरिया सहित फिर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग को लागू करते हैं। कई राज्य सरकारें एरियाज दे देती हैं, कई राज्य सरकारें एरियाज को भी लटका देती हैं। दोस्तों, अब मूल सवाल यह है कि क्या सच में असम में वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया है? क्या असम देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है? तो देखिए दोस्तों, इसका सटीक जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। ये असम के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है, तो असम किस आधार पर 8वां वेतन आयोग को लागू कर सकता है? दोस्तों, ये सिर्फ वोट बैंक को साधने की राजनीति हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनर्स जगत के वोट बैंक को खींचने के लिए 8वां वेतन आयोग को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। साथियों, आप लोगों को याद होगा फरवरी 2025 में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसे साधने के लिए केंद्र सरकार ने ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग के लिए एक कैबिनेट बैठक में एक कमेटी गठन करने की बात कही गई थी, जिससे दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिला था और उसी के दम पर बीजेपी ने फिर केजरीवाल की सत्ता को उखाड़कर अपनी सरकार बना लिया। इसके बाद नवंबर 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी को राजनीतिक लाभ लेना था। इसलिए ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वां वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी और 3 नवंबर 2025 को राजपत्र जारी करके 8वां वेतन आयोग के लिए रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन को अंतिम रूप दे दिया और इसके लिए कमेटी को 18 महीने का समय दे दिया गया। 8वां वेतन आयोग के लिए कमेटी 18 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। उस कमेटी के सिफारिश के आधार पर फिर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को देश में लागू करेगी। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 8वां वेतन आयोग भले 2027 में लागू हो या फिर 2028 में, लेकिन उसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और उसके एरियस राशि को कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग अलग किस्तों में दिया जा सकता है। अब दोस्तों, जिस प्रकार से 8वां वेतन आयोग के आड़ में बीजेपी ने दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव जीता है, ठीक उसी प्रकार से अब असम को जीतने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 4-5 महीना बाद मई 2026 में असम में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए असम विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के वोट बैंक को साधने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने 8वां वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया है और ये बोलकर मार्केटिंग किया जा रहा है वहां पर जबरदस्त कि असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स वर्ग खुश होकर उनको बम्पर वोट देकर फिर से उनकी सरकार बना दे। दोस्तों, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अभी केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दी है, जो कि 18 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। उसके बाद कमेटी की सिफारिश के बाद फिर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को बाद में 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से लागू करेगी और बकाया राशि को केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को अलग अलग किस्तों में जो है वो उसका एरियस राशि का भुगतान किया जा सकता है। उसके बाद फिर राज्य सरकारें अपने अपने बजट के हिसाब से 8वां वेतन आयोग को उसी तिथि से यानी 1 जनवरी 2026 से अपने अपने राज्यों में लागू करेंगे और एरियस राशि को अपने सुविधा अनुसार अपने अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को दे सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा 8वां वेतन आयोग को अपने राज्य में सबसे पहले लागू करने का क्यों ढोल पीट रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब तक केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो खुद केंद्र सरकार को कैसे पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा
और जब फिटमेंट फैक्टर का ही पता नहीं होगा तो केंद्र सरकार किस आधार पर 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि करेगी। और जब केंद्र सरकार का ही अभी तक अता पता नहीं है तो राज्य सरकार अभी कैसे 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों असम में जो 8वें वेतन आयोग का ढोल पीटा जा रहा है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि मई 2026 में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह तामझाम किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो संदेश को आप सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सटीक तरीके से जानकारी मिल सके, सटीक तरीके से उनको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से सहमत रख रहे हैं अथवा नहीं, सहमति रख रहे हैं अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।